हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र। कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र हम एक हार्ट बीट या हृदय को एक बार धड़कने में जो भी क्रियाएं होती है उसे सम्मिलित करते हैं और उसे उन क्रियाओं के क्रम को हम कहते हैं हृदय चक्र। सामान्यतः एक हेल्दी हार्ट या जो स्वस्थ हृदय है वो 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है या बीट करता है। इस प्रकार एक हृदय की धड़कन को लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है या जो पूरा चक्र है कार्डियक साइकिल का, इसको हम पढ़ने की सुविधा के लिए अलग अलग 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है इसका एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड इज़ वेंट्रिकल सिस्टोल एंड थर्ड इज़ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। यहाँ पर जो 2 शब्द यूज़ हुए हैं सिस्टोल तथा डायस्टोल। सिस्टोल शब्द का अर्थ होता है संकुचन और डायस्टोल शब्द का अर्थ होता है रिलैक्स करना या हृदय का विश्राम करना। एट्रियल सिस्टोल का अर्थ है आलिंदों का संकुचन। आलिंदों के संकुचन से जो हृदय के अंदर या आलिंदों के अंदर जो रक्त भरा है, ब्लड भरा है, वो इससे आगे के कक्ष जिनको हम निलय कहते हैं उसमें पंप कर दिया जाता है। इसके बाद जब निलय पूर्णतः रक्त से भर जाते हैं तो निलयों का संकुचन होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ सिस्टोल का अर्थ है संकुचन। जब आलिंद और निलय दोनों संकुचित हो चुके होते हैं उसके बाद हार्ट रेस्ट करता है कुछ देर के लिए, रिलैक्स करता है। इस रेस्टिंग स्टेज को हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल या पूर्ण हृदय का विश्राम। यहाँ पर कार्डियक साइकिल समझाने के लिए मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया है। हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर की तरफ आलिंद और नीचे की तरफ 2 निलय। आलिंद और निलय आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड का जो आलिंद या एट्रियम है वो लेफ़्ट साइड के वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है और इसी तरह से राइट साइड का एट्रियम राइट साइड के वेंट्रिकल से वॉल्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। लेफ़्ट और राइट दोनों जो पक्ष हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, बीच में इनके पट होता है या कपाट होता है, उससे पूर्णतः से ये आपस में विभक्त रहते हैं। जब भी कार्डियक साइकिल प्रारंभ होगा या हार्ट बीट शुरू होगी उससे पहले की जो अवस्था है उसमें आलिंद या ऊपर के जो चैम्बर्स हैं उनमें धीरे धीरे बॉडी से ब्लड आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। राइट साइड का आलिंद या राइट साइड का जो एट्रियम है उसमें हमेशा हमारी बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ से ब्लड आता है, इसलिए ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है या हम कह सकते हैं कि इम्प्योर होगा, इसलिए यहाँ पे ब्लड का कलर ब्लू दिखाया गया है। जबकि लेफ़्ट साइड वाले आलिंद के अंदर जो रक्त आएगा या ब्लड आएगा वो हमेशा आता है फेफड़ों से या लंग्स से, तो ये ब्लड हमेशा प्योर होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, इसलिए इस तरफ या इस साइड वाले ब्लड को हमने रेड कलर से या ब्राइट कलर से दिखाया गया है। धीरे धीरे जब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के आलिंदों में इस तरह से रक्त आके भर जाएगा, ये दोनों चैम्बर्स ब्लड से भर जाएंगे, तब हमारे कार्डियक साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है जिसे हम एट्रियल सिस्टोल कहते हैं वो शुरू हो जाती है। ब्लड से भरने के बाद ऊपर के जो चैम्बर्स हैं या एट्रियम है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और संकुचित होने के बाद अपने अंदर जो भी रक्त भरा था वो नीचे के चैम्बर में या निलयों के अंदर भेज देते हैं। इस पूरी संकुचन की अवस्था में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेज थी कार्डियक साइकिल की जिसको हमने एट्रियल सिस्टोल या आलिंदों का संकुचन कहा है, उनके संकुचन में 0.1 सेकेंड का समय लगा। इसके बाद जब नीचे वाले चैम्बर्स या निलय पूरी तरह से ब्लड से भर चुके हैं तो अब इनका भी संकुचन होगा और ये संकुचित होकर ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर पंप करेंगे या फ्लो करवाएंगे। इस संकुचन की अवस्था को हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसका अर्थ है निलयों का संकुचन। संकुचन की इस अवस्था में लगभग 0.3 सेकेंड का समय लगता है। जब आलिंद और निलय दोनों पूर्णतः संकुचित हो चुके हैं और हार्ट से पूरा ब्लड बाहर की तरफ बॉडी में पंप हो चुका है तो अब हार्ट कुछ देर के लिए हार्ट मसल्स रिलैक्स करती हैं। इसमें आलिंद भी रिलैक्स करते हैं और निलय भी, और एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं। इस रिलैक्सेशन की स्टेज को हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल।
और इस अवस्था में 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। इससे अगर आप काउंट करें, टोटल ऐड अप करें, तो एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में या एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का समय लगा। और इस तरह से 1 मिनट में हृदय कम से कम 70 से 75 बार संकुचित होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का अर्थ है कि हमारे हृदय से 1 मिनट के अंदर कितना अमाउंट जो ब्लड का है वो हमारी बॉडी में पंप किया जाता है। तो लगातार, जैसे हमने पहले पढ़ा कि स्वस्थ हृदय जो है वो 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, तो हर धड़कन में या हर बार संकुचित होने में वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपने अंदर से बाहर की तरफ पंप करता है। तो टोटल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया गया, ये यहाँ पर कार्डियक आउटपुट कहलाता है। कार्डियक आउटपुट अलग अलग अवस्था में अलग अलग हो सकता है। जैसे हम रिलैक्सेशन की स्टेज में हैं या आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं एक्सर्शन वाला, तो हमारा कार्डियक आउटपुट कम होता है क्योंकि हमारा हृदय थोड़ा धीरे या सामान्य अवस्था में धड़क रहा है। लेकिन अगर आप कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उस अवस्था में हृदय थोड़ा सा, हार्ट हमेशा तेज़ बीट करता है क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट हमेशा ज़्यादा होता है। यहाँ हम रेस्टिंग स्टेज का कार्डियक आउटपुट देख रहे हैं। इसके लिए हमें स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि हृदय को एक बार संकुचन जब होता है हार्ट का, या एक हार्ट बीट के अंदर हृदय कितना अमाउंट ब्लड पंप कर रहा है। तो यहाँ पर जब एक सिंगल हार्ट बीट होगी या सिंगल संकुचन में लगभग 75 ml ब्लड हार्ट से बाहर की तरफ पंप किया जाता है। तो इसका अर्थ ये कि अगर 70 बार ये बीट कर रहा है तो इसको आप 75 मल्टीप्लाई बाय 70 करेंगे। तो इस तरह से टोटल लगभग 4 से 5 लीटर पर मिनट जो है वो कार्डियक आउटपुट होता है हमारा रेस्टिंग स्टेज में। और ये हमेशा बढ़ जाता है जब भी हम एक्सर्शन वाला कोई भी काम करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।